हैं। इसलिए मायावती इसलिए नहीं बोल रही है ताकि उनको भी उनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने भी देख लिया है कि जो अंजाम लालू जी का हुआ है वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए वो कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन बीच में बीएसपी ने हमें हराने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी हमारे सामने ला दिया। भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत कि बीजेपी की साजिश थी कि कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुछ चाटुकारिता पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार हैं जैसे जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसी तरीके से झोला छाप पत्रकार हैं। उन्होंने जो है मात्र चंद पैसों की वजह से छोटे छोटे सपा के पूर्व विधायक शहजल ने कहा मायावती के हाथ खून से रंगे हैं, वहीं पत्रकारों को झोलाछाप पत्रकार का दर्जा भी दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आहट होते ही खुलने लगी सफेदपोशों की पोले, आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिलने लगा, तो वहीं पर कुछ पत्रकारों के कारण पत्रकारिता जगत पर भी उंगलियां उठने लगी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती ही जा रही है। इस बार चुनावी सरगर्मी में समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने चल रहे शासनकाल के काम गिनाने में पीछे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी मतदाताओं को लॉलीपॉप देने के सपने दिखा रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी एकदम खामोश बैठी है। आज खबर बुलंद भारत से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शहजल इस्लाम ने वो सब कुछ कहते हुए शहजल इस्लाम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वहीं शहजल इस्लाम ने पत्रकारों को झोलाछाप पत्रकार बताया। 2017 में हम समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी थे भोजपुरा विधानसभा से। हम अच्छे खासे चुनाव लड़े थे, लेकिन बीच में बीएसपी ने हमें हराने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी हमारे सामने ला दिया। भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत कि बीजेपी की ये साजिश थी कि मुस्लिम को बीएसपी से ला दिया जाए ताकि मुस्लिम वोटों का विभाजन हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और इसी वजह से उन्होंने ये लड़वाया। वो 50,000 वोट भी नहीं ले पाया, हमें 78,000 वोट लेकर के हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जो हमारी नीतियाँ हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं 2012 से लेकर के 2017 में उनकी सरकार रही माननीय अखिलेश जी की, उन्होंने जो है ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उन्होंने कैच किया और जो परेशानियां थी छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की, उस पर काम करने का काम किया। जैसे किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका गन्ने का चीनी मिल के ऊपर गन्ने का भुगतान था, लेकिन पिछली सरकार भुगतान नहीं कर पाई। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ये वायदा कर रखा था प्रदेश के किसानों से, जिस दिन हम सत्ता में बैठेंगे, बैठने के 2 घंटे के बाद तमाम उत्तर प्रदेश के किसानों का जितना बकाया है तत्काल 2 घंटे में बकाया देने का काम करेंगे। और उन्होंने कर दिया। किसानों के लिए काम किया, छात्रों के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति दी और हमारे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया, वजीफे देने का काम किया। इसी तरीके से जो हमारी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी साइकिल देने का काम किया। 12वीं तक की उनकी शिक्षा भी मुफ्त करने का काम किया। तमाम योजनाएं जो हैं ये धरती पर हैं। और आप बरेली के अंदर भी आपने देखा होगा जितने भी पुल बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने हैं। भले ही उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया, लेकिन वो पुल जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने हैं, उसी को शेयर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ बरेली के अंदर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट का सारा पैसा प्रदेश सरकार ने दिया है। उसी प्रदेश सरकार की वजह से आज एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी रिबन काटने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिबन काटना जानती है, विकास के काम नहीं करना जानती है। तो मेरा यही प्रदेशवासियों से गुजारिश है कि अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में ज़्यादा लोग अपने सूझबूझ से समाज पार्टी को भारी बहुमत जिताने का। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है, वहाँ के आवाम विरोध कर रही है कि शहजल को अब की हम आने नहीं देंगे। ये क्या मामला, ऐसा क्या है? सोशल मीडिया पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुछ चाटुकारिता पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार हैं जैसे जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसी तरीके से झोला छाप पत्रकार हैं। उन्होंने जो है मात्र चंद पैसों की वजह से छोटे छोटे जो प्रत्याशी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उन लोगों से बिक गए और बिकने के बाद वो अनगिनत
बहाने मतलब कहानियाँ रच रहे हैं, नाटक रच रहे हैं। अगर ज़मीन स्तर पर अगर आप जाकर देखें तो आज हम कहीं आगे हैं और इलेक्शन भी नज़दीक है। आप देख लेंगे बरेली मंडल के अंदर सबसे बड़ी जीत भोजपुर विधानसभा को ही तक पूरा कर पाए। पहली बात, प्रियंका जी का जो है इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी ने या उनके भैया ने या उनकी माता श्री ने कभी प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया है छात्रों के लिए। एक भी कोई काम कांग्रेस ने या उनकी सरकार ने करके दिखा दिया तो हम बताएं अगर इन्होंने वायदा करा है, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने वायदा करा भी है, वायदा निभाया भी है, छात्रों को करके दिखा दिया। लैपटॉप देने का था, लैपटॉप देकर दिखा दिया। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अखिलेश जी ने कहा था कि हम जो है अब हमारी 2017 में अगर सरकार आ जाती है तो हम तमाम छात्रों को टैबलेट देने का काम करेंगे, लेकिन इत्तेफाक से सरकार नहीं आई। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी माननीय जब मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के तो तमाम छात्रों को लैपटॉप के साथ साथ टैबलेट देने का भी काम किया जाएगा। प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, माननीय अखिलेश जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम करे हैं जो कि पूरे देश के अंदर लैपटॉप जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बटा है, ना कि दिल्ली के अंदर बटा है, ना बिहार के अंदर बटा है, ना बंगाल के अंदर बटा है। ऐसी ऐतिहासिक योजना प्रदेश के अंदर सिर्फ माननीय अखिलेश जी ने चालू करी है। रही बात जो है बिजली की, ये बिजली उन्होंने कर दी, वो मुख्यमंत्री बन गए। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एजेंडा में था, 2017 के एजेंडे में था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई किसी वजह से। लेकिन अब 2022 में हम ये फिर से लागू करेंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली देने का काम माननीय सरकार के दौरान जो प्राइमरी स्कूल हैं, जिन्हें सरकारी स्कूल भी बोला जाता है हिंदी भाषा में, उन स्कूलों की शिक्षा पे, उन स्कूलों की देखरेख पे कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आने वाली सरकार में ये इस पे ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि उन स्कूलों में आज भी बच्चे झाड़ू अपने आप स्वयं लगाते हैं, बर्तन स्वयं धोते हैं। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, हमारी सरकार पूर्व की हमारी सरकार में नहीं हुआ है। और रही बात, हमारी सरकार ने तो प्राइमरी स्कूल को ऐसा कॉन्वेंट स्कूल बनाने का काम किया है। किसी भी पिछली सरकार में आप चले जाइए, प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्लास नहीं हुआ करती थी। आज प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल के अंदर गरीब बच्चों को कंप्यूटर देने का काम माननीय अखिलेश जी ने कराया। अब आप किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कभी पिछली सरकारों के अंदर प्राइमरी और जूनियर स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब नहीं हुआ करती थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव की सरकार में कंप्यूटर लैब बनाई गई है और वहाँ पर मुफ्त जो है भोजन दिया जाता है। वहाँ पर कितने परसेंट स्कूलों में लैब बनी है प्रदेश के? प्रदेश के तकरीबन हर स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनी हुई है। और जा करके देखिए, कहीं नहीं बनी है तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, ये आने वाला समय का रह गया। विधानसभा में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को ही उतारा जाएगा। कोई वो नहीं है कि यादव है या मुस्लिम है या ब्राह्मण है, इस तरीके से कुछ नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र में जो जिताऊ प्रत्याशी है उसी को उतारा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारी भी याद तरोताज़ा हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के हितों में काम किया है। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र मुलायम सिंह क्यों कहा जाता है? ऐसे ही कहा जाता है क्योंकि किसानों की आवाज़ जो है उन्होंने लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक उन्होंने उठाने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान परेशानी में आ गया है, तराई मच गई है। और देश के अंदर, दिल्ली के अंदर आपने कहा पूरे देश का किसान जमा हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया जमा हो के खड़ा हुआ है, उसके तस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती तरीके से केंद्र सरकार ने काला कानून थोपने का काम किया है। लेकिन हमारे कई किसान भाई वहाँ शहीद हो गए, लेकिन प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री या उनके कोई कैबिनेट का कोई मंत्री 2 आंसू बहाने के लिए उनके घर नहीं जा सका, उनको सातवां देने के लिए नहीं जा सका। ऐसी प्रदेश सरकार, ऐसी केंद्र सरकार पर लानत है जो किसान, जो हमारे जिसका अन्न हम खा रहे हैं, हमारे देश का अन्नदाता है, उसके साथ जो है ऐसा जुल्म ज्यादती हो रही है। और वो आपने सबसे बड़ा कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी के अंदर अपना किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन केंद्र का एक मंत्री, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया, जिससे हमारे 10 किसान शहीद हो गए, वहाँ पर मौत के घाट बनाने का काम किया है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको एप्लीकेशन पठा कर उसको पूछता था कि कैबिनेट मंत्री, उसके केंद्र की सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा था, कोई कानून। हम तो सबसे पहले कानून सबके लिए बराबर है। इस देश के अंदर लोकतंत्र, जो कि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, उस
कैबिनेट मंत्री का, जो उनके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा कराएं, उसके बाद उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और अभी आप किसानों की अगर बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खुला हुआ है। अगर कृषि शिक्षा की बात करते हैं, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय खुला हुआ है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने वादा करा है कि 2022 के अंदर जब हमारी सरकार बन जाएगी, जिस तरीके से अंदर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में खुला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भव्य कृषि विश्वविद्यालय बरेली के अंदर भी खुलने का काम करेंगे। और बरेली के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की सैकड़ों एकड़ भूमि बिलवा के अंदर पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा किसानों के लिए, छात्रों के लिए, ताकि हम भी अपने प्रदेश का नाम रोशन करें कि हमारा ये भाई जो है यहाँ पर बरेली यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है। एक चीज जाननी थी, जब आपकी सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी बार बार अपने बयानों में जंगल राज का नारा देती थी, और अब पिछले 4.5 साल से उन्होंने एक बार भी जंगल राज का नारा नहीं दिया है, और जबकि अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने जंगल राज का इसलिए नारा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चुप बैठी। आपने देखा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से या प्रिंट मीडिया के नाम पे भी कहीं उनका कोई बयान नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनकी भी फाइलें खुली हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की भी फाइल खुली। जहां अगर बोलने की कोशिश करेंगी, कानून व्यवस्था तो इस सरकार में सबसे चौपट है। मायावती जी को बोलना चाहिए कानून व्यवस्था के ऊपर, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इनकी फाइलें न खुलवा के तो जेल में भेजने का। जिस तरीके से मैं बधाई देना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, लेकिन आज वो जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे। इसलिए मायावती इसलिए बोल रही है ताकि उनको भी, उनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने भी देख लिया है कि जो अंजाम लालू जी का हुआ है वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए वो कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रही है।